ओम शांति। 18 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रोजाना रहता है, हर टाइम के लिए रहता है। जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर क्या करने के लिए? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, जिसके लिए सारी दुनिया में कहते आए हैं, आप ना मरिए, स्वर्ग में ना जाए। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना है तो हमें मरना होगा। क्या होता है मरना? मरना क्या होता है? अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है। और कौन बताएंगे मरना क्या होता है? कौन बताएगा? कोई और? मरना माना परिवर्तन करना, मरना माना बदलना, ठीक है ना? और कुछ नहीं है। जन्म भी परिवर्तन है, मृत्यु भी परिवर्तन है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ती है मृत्यु। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के नाम है और कुछ भी नहीं। जैसे बहन जी ने बताया कि हम आत्मा समझे, शरीर नहीं, ये हमने परिवर्तन किया, ये मरना है। और अब बाबा कहते कि हमें अपने इस परिवर्तन को स्पष्ट करना है। मरेंगे तब, परिवर्तन तब होगा जब हम पिछला भूल जाए। जब तक हमें पिछला याद है तो अभी तक हम मरे नहीं हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अभी तक हम मरे नहीं हैं। मरेंगे जब हम परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन हुआ नहीं तो क्या मरे हम? हमने सुना, हमने जाना, हमने समझा, हमने किया, फोर्थ स्टेप पे जाकर आता है। फिर उसको अनुभव करना। हमने थोड़ी देर के लिए मरे, उसके बाद फिर वापस मर गए। हम इधर आए थे, वापस हम उधर चले गए, तो हमारी वो परिवर्तन हुआ नहीं, मरण हुआ नहीं। तो हमें मरना है मीन्स प्रैक्टिकली फाइनली मरना है, बदल जाना है।
तो हम इस विश्वविद्यालय में आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर क्यों आए हैं? मरने के लिए। इस विश्वविद्यालय में आए हैं मरने के लिए। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, दुनिया के अंदर भी जितने विद्यालय हैं, वो भी मरना सिखलाते हैं, परंतु कौन कितना मरता है वो उसकी मर्जी है। मीन्स उनमें भी परिवर्तन होता है। जो डॉक्टर नहीं था अब डॉक्टर बन गया, जो टीचर नहीं था वो टीचर बन गया, जो इंजीनियर नहीं था वो इंजीनियर बन गया। परिवर्तन, ये विद्यालय के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। जितना हम अच्छी तरह इसे समझते जाएंगे उतना हम अच्छी तरह बनते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह हमें इस बात को अपनी बुद्धि में बिठाना है। मरना माना परिवर्तन होना। परिवर्तन नहीं हुए तो हम मरे नहीं हैं। परिवर्तन नहीं हुए तो हम मरे नहीं हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह बार बार स्मृति में लाना है। नई दुनिया में जाने, अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत किससे हुई है? एक भगवान से हुई है। प्रश्न, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती? कौन सी ऐसी विधि है उस विधि से बाप को याद करे तो हम क्या बन जाते हैं? साहूकार बन जाते हैं। कौन सी विधि है वो? उस तरीके से बाबा, हाँ जी, मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु, इसको याद करेंगे तो साहूकार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे ही बिंदु लगाते जाओगे, जैसे 1 के आगे 0 लगाओ 10 बनेगा, 10 के आगे 0 लगाओ 100 बनेगा, 100 के आगे 0 लगाओ तो 1000 बन जाएगा। ऐसे याद करेंगे तो धनवान जरूर, साहूकार जरूर बन जाएंगे। उत्तर, बाप है बिंदु। अब हमने उस बिंदु को समझना है, क्योंकि बिंदु को बोलना, बिंदु को रटना तो हम सीख लेते हैं, परंतु हमें बिंदु बनना है। बाप है बिंदु, पहले उसे हम अनुभव करें कि बाबा बिंदु है तो कैसे है, क्या है वो बिंदु। परमात्मा को हम बिंदु कहते हैं। डॉट कहो, बिंदु कहो, आत्मा कहो। कोई बताएंगे? बाप है बिंदु, क्या है वो बिंदु, कैसा है वो बिंदु? बिल्कुल एक सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है, जो हम खाली महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उसको। उसे हम इन आंखों से देखना चाहे तो नहीं देख सकते, परंतु उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु के अंदर ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। वो सिर्फ बिंदु नहीं है, वो ज्ञान का सिंधु भी है। उसमें सारा ज्ञान, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समाया हुआ है। कोई ऐसा राज नहीं है जो उस परमपिता परमात्मा के पास ना हो। वो बिंदु आया है हमें भी बिंदु से ज्ञान का सिंधु बनाने के लिए। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो, तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे ही उस सारे ज्ञान को हम आत्मा ने भी अपने अंदर भरना है। अब कौन आत्मा कितना उसे भरेगी, कितना उसे अपना अनुभवी बनाएगी, ये डिपेंड करता है परिवर्तन पर। याद करो, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, अर्थात बिंदु बाबा की श्रीमत पर चलो, क्योंकि ज्ञान तो उनके ज्ञान से ही आएगा ना। जो उनके डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को हम अपने जीवन में लेके आए। उनके सारे डायरेक्शन जब हमारे जीवन में आएंगे, तभी तो हमारे जीवन में वो ज्ञान
वो गुण, वो शक्तियां हमारा हिस्सा बनेगी। उस ज्ञान का जितना हम मंथन करेंगे तो हमारे जीवन में आएगा, तो साहूकार बन जाएंगे। जितना ज्ञान आप भरते जाएंगे, जितना आप बाप समान बनते जाएंगे, उतना साहूकार बनते जाएंगे। क्योंकि इन ज्ञान गुणों की शक्तियों की अभाव से बिंदु हम भी थे, परंतु हमने ज्ञान गुण शक्तियों को अपना खर्च कर दिया था, जिससे हम कंगाल बन गए थे, गरीब बन गए थे। अब बाबा कहते उन गुण और शक्तियों से अपने आप को भरो, तो क्या बन जाओगे? क्या बन जाएंगे हम? धनवान बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ। अब एक के साथ बिंदु लगाने का क्या मतलब है? एक गुण, एक शक्ति हम अपने जीवन में लाएंगे, और वो भी किसके द्वारा? एक शिव बाबा के द्वारा। एक है एक शिव बाबा, जिसके द्वारा हमने एक गुण, एक शक्ति अपने अंदर धारण की तो हमारी बढ़ गई। दूसरा गुण, दूसरी शक्ति हमने अपने में धारण की, वो बढ़ गई। ऐसे एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक विशेषता जो परमपिता परमात्मा के पास है, उनको हम अपने में जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। बिना उन गुण और शक्तियों को अपने में बढ़ाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये नहीं कितने गुण तो आ गए हैं, वही रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। हमने बाप समान बनना है। जितने बाप में गुण व शक्तियां हैं, उन गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को चेक करना है कि यदि मेरी जगह पर परमात्मा होते तो इस काम को कैसे करते, और देखो कि मैंने वैसा क्यों नहीं किया, कहाँ मेरे से कमी रही। अब मैं इस बात पर अटेंशन दूं, मैं भी बाप समान इस कार्य को करूं। इस समय परमात्मा ने जैसे सोचा वैसे ही मैं सोचूं, तो मैं अपनी सोच को धीरे धीरे उसी अनुसार बदलता जाऊंगा। जैसे जैसे मेरी सोच बदलती जाएगी, मेरे विचार बदलते जाएंगे, मेरे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, एक एक गुण आगे बढ़ता जाता है और हम धनवान बनते जाते हैं। याद में ही सच्ची कमाई है, क्योंकि उस गुण को जितना हम अपनी बुद्धि के अंदर मंथन करेंगे, उतना वो हमारे जीवन में धारणा होती जाएगी, हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाएगा। जैसे गाय जितना जुगाली करती है, उतना ही उसका वो भोजन उसके शरीर का हिस्सा बनता जाता है। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। महफिल में जल उठी क्षमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। प्रीत बनी है मर जाने के लिए, इसी गीत की लाइन है, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। यहीं से बाबा ने मुरली को शुरू किया। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से। हमारी प्रीत किससे बनी है? भगवान से। इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। जब तक हम इस दुनिया से मरेंगे नहीं, तो हम शिव बाप समान बन ही नहीं सकते। शिव बाप के पास जाना माना शिव बाप के समान बनना। जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? जिसको ये पता हो कि प्यार करेंगे तो मर जाएंगे, कौन प्यार रखेगा? परंतु यहां हम मर जाने का मतलब समझ गए हैं, परिवर्तन करना। हमने अपनी कमियों को भरना है, हमने बाप समान बनना है। बाकी यहां कोई मरना नहीं होता, यहां कुछ मरना नहीं, केवल हमने
अपने अंधेरे को निकालना है, अवगुणों को निकालना है, उस प्रकाश को भरना है, गुण और शक्तियों को भरना है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहनकर जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। ये बाप जब आते हैं तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़े। छोड़ने समय भी दुख मनुष्य को देखते कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते ही हैं तब सारी दुनिया को खत्म कर देते। तुम मनुष्य जानते हो इस सृष्टि यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया को से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हेवनली गॉड फादर, इस फादर से तुमको मिलता है मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वे वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। इनके पास आना है, कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत थोड़ा होता है। पुरानी दुनिया में मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे परम पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं, समझते भी हैं। पतित पावन परम पिता परम आत्मा है, यही वर्ल्ड का लिबरेटर, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परम पिता परम आत्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? दुख देने वाला कौन? बाप ने तो दुख नहीं दिया ना, या बाप दुख देते हैं? लिबरेटर कहते हैं दुख से लिबरेट करने वाला। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वे तो पतित पावन है। दुनिया सुख धाम में ले जाने वाली है। दुनिया को कहां बाबा ले जाते हैं? सुख धाम में। इस टाइम हम दुख धाम में, बाप आकर इस दुनिया को सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे, क्योंकि जैसा बाप होगा वैसे बच्चे होंगे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझाना है कि हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बने तो स्वर्ग की का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग, वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। तुम स्टूडेंट हो,
ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है, बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजती है, तो वह काठ की मुरली तो ये है नहीं। मनुष्यों श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। ज्ञान की मुरली तो कौन बजाते हैं? शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। गीत अक्सर करके कौन बनाते हैं? पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। दुनिया वाले गीत गाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते ज्ञान के गीत गाने चाहिए जिससे आपको ज्ञान की समझ मिले, ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठे, शिव बाबा की याद आए कि शिव बाबा के द्वारा बताई गई बातें जिन गीतों में होंगी तो उनको कौन याद आएगा? शिव बाबा याद आएगा। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो, मुझ अलफ को याद करो। शिव बाबा कहते हैं बिंदु, शिव को कहते हैं बिंदु। अब व्यापारी लिखेंगे बिंदु, बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। बिंदु लिखेंगे मतलब जीरो लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? शिव। एक के आगे बिंदु लिखो, शिव लिखो तो हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा। अब बिंदु का मतलब क्या है? जितने गुण हम अपने अंदर धारण करते जाएंगे, शिव बाबा की बातें जितनी हम अपने में धारण करते जाएंगे, उतना हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो तुमको भी शिव को याद करना है, अर्थात शिव बाबा की जो श्रीमत है उसका अपनी बुद्धि में मंथन करना है। जितना शिव बाबा को याद करेंगे अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बिंदी लगती जाएगी। अब बिंदी लगने का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने बाबा की एक एक बात अपने साथ जोड़ते जाएं तो हमारे अंदर वृद्धि होती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो, वहां गरीब कोई होता ही नहीं, वहां कोई गरीब नहीं होता है, सभी साहूकार होते हैं, सब सुखी रहते हैं, सुख का नाम ही नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है, बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी, फिर तुम क्या बन गई हो? इम्प्योर पतित बन गई हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। परमात्मा को जितना सर्वव्यापी कहा उतना परमात्मा से दूर होते गए। परमात्मा से दूर होने का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? परमात्मा से दूर होने का क्या मतलब है? भाई जी, बाबा की श्रीमत से नहीं चलना। बाबा की श्रीमत की बिंदियां उतनी गिरती गई,
उतनी बिंदियां हटती गई। जितनी परमात्मा की बातों को हमने मानना बंद करते गए, उतना ही हमारी बिंदियां हमारे जीवन से गिरती गई। हम और कमजोर होते गए। अब वही बिंदियां जो हमने गिराई थी, हमने निकाली थी, हमने अपने से दूर की थी, उन सारी बिंदियों को फिर से अपने अंदर लाना है। पुनः अपने अंदर उन सारे गुणों को लाना है जिन गुणों को हमने अपने जीवन से निकाला था और हम कमजोर, गरीब, पतित बन गए थे। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। उन मेले में स्थूल धन की आमदनी होती है और इस बाप से मिलन मेले में हमारी सूक्ष्म गुणों और शक्तियों की आमदनी होती है। और कहते हैं धंधे सब में धूल, बाकी सब धंधों में धूल है, कोई कमाई नहीं। कितने भी धंधे कर लो, संसार के धंधे में संसारिक धन तो मिलता है, परंतु चरित्र नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। तो हमें चरित्र जो मिलता है वो नर से नारायण बनने में मिलता है। तो हमारा चरित्र बनता है। हम जो धंधे में धनी बनते हैं, सबसे श्रेष्ठ धंधा है नर से नारायण बनने का। नर से नारायण बनने का मतलब हमें शब्दों से समझ में आ रहा है कि नर अपने अंदर, चाहे नारी हो चाहे नर हो, मतलब आत्मा जितना अपने अंदर गुणों को संपन्न बनाएगी, तब वो जाकर नारायण बनेगी। यदि वो गुणों से संपन्न नहीं बनेगी तो नारायण नहीं बनेगी। हमें गुणों से संपन्न अपने आप को बनाना है, तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सतयुग के आने के अधिकारी बन जाएंगे। यह धंधा कोई विरला करे, ये धंधे सभी नहीं कर सकते। इस धंधे को कोई विरला ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। ये धंधा कोई विरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित सब कुछ बाप को दे देना। देह सहित अपना सब कुछ किसको देना है? बाप को दे देना है। क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कोई भी आत्मा कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकती। शांति तो है ही शांति धाम में। शांति कहाँ होती है? शांति तो होती ही है शांति धाम में। फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति, सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। अशांति में मनुष्य को क्या होता है? दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वे चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है। इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं।
भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। भक्ति भी पहले कैसी होती है? अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? कैसे बन गया? क्या किया उसने? आगे जन्म में कौन था वो जो वो श्री कृष्ण बना? आखिर बनने के लिए उसको कोई भी नहीं सोचते कि श्री कृष्ण बनने के लिए क्या किया। श्री कृष्ण ने बनने के लिए क्या किया जो श्री कृष्ण बन गया? श्री कृष्ण की आत्मा ने ऐसा क्या किया जो वो श्री कृष्ण बना? एक बाप की आवाज में सब कुछ अर्पण कर दिया उन्होंने, तन मन धन स्वार्थ संकल्प सब कुछ, इसलिए वो श्री कृष्ण बने। उन्होंने न सोचा न समझा, सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अब ये बात हमने, जो बाबा के ज्ञानी बच्चे नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा के ज्ञान के बच्चे नहीं बने हैं, जो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को नहीं जानते हैं, उनको ये बात समझानी है कि श्री कृष्ण ने क्या किया जो श्री कृष्ण बना। You'll need to unlock your iPhone first. जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी ये उर्दू का शब्द है, वैसे गवाही भी उर्दू का शब्द है, देती है, गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो तीखे जाएंगे। नंबर वार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खोलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करे? क्योंकि जो पाप कर्म आपने किए उन पाप कर्मों का हिसाब किताब तो आपको ही बराबर करना है ना। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? पढ़ाई तो तुमने करनी है। अब तुमने अपनी बुद्धि कहीं और बिजी कर रखी है, पढ़ाई की तरफ आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो टीचर कोई कृपा तो कर नहीं सकता। टीचर कोई कृपा नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वे तो तुमको मना नहीं है, जब भी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं एक एक आत्मा के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं। जब आपके पास टाइम हो, शिव बाबा बैठा है और इंतजार कर रहा है, आओ। वे तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। प्रदर्शनी के चित्र आपके पास है, उनको बैठकर मंथन करो, कैसे हम नयों को समझाएं। पहले खुद को समझाएं, फिर नयों को समझाएं। क्योंकि जब आप दूसरों को समझाने के लिए तैयार करोगे तो वो बात अपने आप को भी तुरंत साथ के साथ समझा रहे हो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे नाम जाप करो, कोई कहेंगे मंत्र जाप करो, पता नहीं क्या क्या भक्ति मार्ग के अंदर आप सुनते आए हो, आप जानते हो। यहां तो बाप अपना परिचय देते हैं कि बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिलता है। जिससे क्या मिलता है? हमको वर्षा मिलता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार
में कभी नहीं जाना। थोड़ा भी विकार की टेस्ट बैठी, उसका कोई टेस्ट ले लिया, स्वाद ले लिया, फिर तो वो वृद्धि होती जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग छट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल होता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी छी आदतें भी मिटानी है, छी छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, जो तुम भी पवित्र भोजन खाओ, क्योंकि भोग लगाने का मतलब है कि हम अपने लिए वो शुद्ध भोजन बनाएं। भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं के लिए जो भोग बनाया जाता है बिना प्याज लहसुन के सफाई से बनाते हैं, और अपने खाने के लिए कोई बात नहीं। कितने अच्छे बच्चे हैं। बाबा कहते मेरे को भोग लगा के खाओ, मतलब वो खाना खाओ जो तुम देवता बनने वालों को खाना चाहिए। जो देवताओं को भोग लगाएंगे अर्थात वो खाना खाएंगे जो देवताएं खा सकते हैं, ताकि तुम तामसी भोजन नहीं खाओ। जिसका भोग नहीं लगा सकते वो भोजन हम बनाएं क्यों, हम खाएं क्यों, हम बनाएं क्यों और हम खाएं क्यों। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर स्वीकार करानी है। तो भी तुम पवित्र भोजन बनाओ खाओ। और आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं है, तेल खाते हैं, वहां तेल आदि होता ही नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, यहाँ तो। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, भाई बोलो। जी, आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही है। हाँ भाई जी, मैं ये पूछ रही थी कि हमने शुद्ध खाना बनाया रसोई में अच्छे से, तो क्या भोग लगाना जरूरी होता है ब्रह्मा बाबा को? देखो ब्रह्मा बाबा ने नहीं खाना, ये केवल भावना, बाबा यही तो बता रहे कि एक भावना रखनी है कि हम भगवान को भोग लगाएं। अब भगवान ने खाना तो है ही नहीं, परंतु बाबा की याद में रहने से हम खाना बनाते वक्त हमारे दिमाग में दूसरे कुछ ख्याल चल रहे थे, तो हमने बाबा की याद में बाबा को स्वीकार कराना है। भाई जी, अगर हम मन ही मन स्वीकार करा लें तो क्या वो लगेगा? क्योंकि हम नहीं लगा पाते हैं, हम नहीं रख पाते वह हैं, उस क्योंकि बाबा हम ने दूसरों तो को खाना दिखाना नहीं है, आप थाली चाहे वहां लेके जाओ चाहे थाली यहाँ रखे हुए, आप यहाँ थाली जहां भी रखी है थोड़ी देर बाबा को याद करें। बाबा को याद करने का मतलब है बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया हुआ भोजन बाबा के इस शरीर को खिलाया जा रहा है, ताकि ये शरीर स्वस्थ बने। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हम ये बात सोचें, संकल्प करें कि हमने खाना बाबा की याद में बनाया, खाना वैसा बनाया जैसे बाबा ने कहा था। तब मतलब हम कि इस खाने को क्या बाबा खा सकते हैं? बाबा नहीं खाते भाई, मैं बता तो रहा हूं ना, ये मतलब दिमाग से निकाल कि दो। वो इतना अशुद्ध बना है कि उस खाने को अगर हम बाबा को दें तो वो ले ग्रहण कर सकते हैं, मतलब यही सोचना है ना। नहीं बाबा समझे नहीं बात को, बाबा खाता ही नहीं, क्यों सोच रहे हो वो खाए। बाबा की श्रीमत के अनुसार खाना बनाया है जो मुझे परमात्मा से वो गुण और शक्तियों को लेने में सहयोगी होगा, क्योंकि ये शरीर खाएगा, ये शरीर निरोगी बनेगा, ये बाबा से गुण और शक्तियों को ले सकेगा। बाकी बाबा ने भोजन नहीं खाना, कहते रहो, घंटे बजाते रहो, 2 घंटे बैठे रहो, बाबा ने खाना नहीं खाना। बाबा जी, को बाबा के याद में बनाएंगे तो उस समय मतलब व्यर्थ भी नहीं चलेगा, ये भी बाबा का कहना। क्या नहीं खेलेगा उस समय मतलब व्यर्थ भी नहीं चलेगा जिस समय बाबा की याद में बनाएंगे। वैसे तो मतलब किसी भी टाइम नहीं चलना चाहिए वैसे तो, पर बस खाना बनाते जब वक्त खाना बनाते का किसी भी टाइम यदि हम व्यर्थ चला रहे हैं तो हम नुकसान ही कर रहे हैं, चाहे खाना जी, बनाते जी। हो तो चाहे कोई भी काम हो। ठीक है,
ठीक है भाई। हाँ, मेन सिंपल सी बात समझनी है कि बाबा अभोक्ता है, उसने खाना हमारा नहीं खाना। ठीक। वहां तेल आदि होता ही नहीं। यहां तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। झूठे पर भी प्योर घी लिखा है और उस पर भी प्योर घी लिखा है। ये फर्क पड़ जाता है, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ, जैसे फूल खिला होता है ऐसे तुम बच्चों को भी फूल माफिक खिला हुआ होना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। प्रकृति भी कैसे हो जाती है? सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। यहाँ पर कोई भी ऐसी नेचुरल ब्यूटी नहीं बना सकता जैसी नेचुरल ब्यूटी परम धाम में, सुख धाम में मिलती है। उनको इन आंखों से कोई देख भी नहीं सकता, उनको इन आंखों से कोई भी देख नहीं, मतलब आंखों से कोई देख नहीं सकता, देख थोड़ी सकते। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े सकते। कोई किसी का साक्षात्कार ले, मतलब देख लिया, अब उसे क्या चित्र बना सकता है? परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना नहीं सकता, थोड़े सकता है। परंतु कोई साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकते हैं। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बनाए, परंतु है बड़ा कठिन, मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको, बाबा लेने के लिए आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, अभी क्या हुआ है? 84 जन्म पूरे हुए हैं। ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, ऐसे ख्यालात बुद्धि में आना चाहिए। रहने खुशी में रहने से होगा, क्या होगा? ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे, वे तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात ही नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ तो चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम। गायन इनका है, शिव बाबा जो
शालिग्राम गायन है इनका गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो, उस पर क्या करो, फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन है उनका। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। शरीर के बाप को फॉलो करेंगे, शरीर का बाप पतित है तो हम भी क्या बनेंगे, पतित बनेंगे। तो पावन है शिव बाबा, उसको फॉलो करेंगे तो हम पावन बनेंगे। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो, ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनने के लिए। शिव बाबा तो आके फॉलो कराते हैं कि मेरे को फॉलो करो, शिव बाबा बनो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो फादर करो, फॉलो करो, पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म, एक जन्म दो जन्म नहीं, कितने जन्म, 63 जन्म तुम पवित्र बन जाएंगे। 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब बाप को फॉलो कर चढ़ना, ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वे तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है। फिर आएंगे बाप, रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वे है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को पतित से पावन बनाने वाला नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते हैं। लौकिक बाप तो खुद पुकार रहा है कि हे पतित पावन आओ। तो दो बापों का परिचय सबको देना है, दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो। पारलौकिक बाप कहेंगे पावन बनो। मेरे को याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, मेरा कहना मानो। याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है तुम्हारे समझाने की। ये पॉइंट बहुत अच्छी है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। रोजाना नए नए शब्द ढूंढो, नई नई बातें ढूंढो। बाबा क्या कहता है, प्रश्न खड़े करो तो आपको समाधान मिलेगा। पहले विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। भिन्न भिन्न पॉइंट्स अपने विचार सागर मंथन करो, फिर औरों को समझाओ। ये तुम्हारा धंधा है। तुम हो पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। चाहिए ना, ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित
बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, बाप से गारंटी लेते हैं कि बाप को गारंटी देते हैं। सारी बात है पवित्रता की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अलफ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता ही क्या है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार को जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भाव। उच्च पद के अधिकारी भाव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। बाप से और परिवार से क्या चाहिए? ठीक कनेक्शन चाहिए। एक के का 3 सर्टिफिकेट, एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कितने सर्टिफिकेट लेने हैं? 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। बाप, आप और परिवार। एक बाप से सर्टिफिकेट लेना है, एक अपने आप से लेना है, एक परिवार से लेना है, संबंध संपर्क वालों से लेना है। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन। जो चित्रों को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना रोशनी देने के लिए, ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो।
तब आपके इस देवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रसता आएगी, एकता आएगी और एक रस अवस्था बनेगी, एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।